क्रोधी यदि आपको शाप दे और आप समत्व में स्थिर रहो, कुछ ना बोलो, तो उसका शाप आशीर्वाद में बदल जाएगा। जब हम ईश्वर से विमुख होते हैं तब हमें कोई मार्ग नहीं दिखता और घोर दुख सहना पड़ता है। जब हम ईश्वर में तन्मय होते हैं तब योग्य उपाय, योग्य प्रवृत्ति, योग्य प्रवाह अपने आप हमारे हृदय में उठने लगता है। जब तक मनुष्य चिंताओं से उद्विग्न रहता है, इच्छा एवं वासना का भूत उसे बैठने नहीं देता, तब तक बुद्धि का चमत्कार प्रकट नहीं होता। जंजीरों से जकड़ी हुई बुद्धि हिलडुल नहीं सकती। चिंताएं, इच्छाएं और वासनाएं शांत होने से स्वतंत्र वायुमंडल का आविर्भाव होता है। उसमें बुद्धि को विकसित होने का अवकाश मिलता है। पंचभौतिक बंधन कट जाते हैं और शुद्ध आत्मा अपने पूर्ण प्रकाश में चमकने लगता है। ओ सजा के भय से भयभीत होने वाले अपराधी, न्यायाधीश जब तेरी सजा का हुक्म लिखने के लिए कलम लेकर तत्पर हो, उस समय यदि एक पल भर भी तू परमानंद में डूब जाए तो न्यायाधीश अपना निर्णय भूले बिना नहीं रह सकता। फिर उसकी कलम से वही लिखा जाएगा जो परमात्मा के साथ तेरी नूतन स्थिति के अनुकूल होगा। पवित्रता और सच्चाई, विश्वास और भलाई से भरा हुआ मनुष्य उन्नति का झंडा हाथ में लेकर जब आगे बढ़ता है, तब किसकी मजाल कि बीच में खड़ा रहे। यदि आपके दिल में पवित्रता, सच्चाई और विश्वास है तो आपकी दृष्टि लोहे के पर्दे को भी चीर सकेगी। आपके विचारों की ठोकर से पहाड़ के पहाड़ भी चकनाचूर हो सकेंगे। ओ जगत के बादशाह हो, आगे से हट जाओ, यह दिल का बादशाह पधार रहा है। यदि आप संसार के प्रलोभनों एवं धमकियों से न हिले तो संसार को अवश्य हिला देंगे। इसमें जो संदेह करता है वह मंदमती है, मूर्ख है। वेदांत का यह सिद्धांत है कि हम बद्ध नहीं है बल्कि नित्य मुक्त है। इतना ही नहीं, बद्ध है यह सोचना भी अनिष्टकारी है, भ्रम है। जो ही आपने सोचा कि मैं बद्ध हूँ, दुर्बल हूँ, असहाय हूँ, त्यों ही अपना दुर्भाग्य शुरू हुआ समझो। आपने अपने पैरों में एक जंजीर और बांध दी, अतः सदा मुक्त होने का विचार करो और मुक्ति का अनुभव करो। रास्ते चलते जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को देखो, चाहे वह इंग्लैंड का सर्वाधीश हो, चाहे अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, रूस का सर्वेसर्वा हो, चाहे चीन का डिक्टेटर हो, तब अपने मन में किसी प्रकार की ईर्ष्या या भय के विचार मत आने दो। उनकी शाही नज़र को अपनी ही नज़र समझकर मज़ा लूटो कि मैं ही वह हूँ। जब आप ऐसा अनुभव करने की चेष्टा करेंगे तब आपका अनुभव ही सिद्ध कर देगा कि सब एक ही है। यदि हमारा मन ईर्ष्या द्वेष से रहित बिल्कुल शुद्ध हो तो जगत की कोई वस्तु हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आनंद और शांति से भरपूर ऐसे महात्माओं के पास क्रोध की मूर्ति जैसा मनुष्य भी पानी के समान तरल हो जाता है। ऐसे महात्माओं को देखकर जंगल के सिंह और भेड़ भी प्रेम विह्वल हो जाते हैं। सांप बिच्छू भी अपना दुष्ट स्वभाव भूल जाते हैं। अविश्वास और धोखे से भरा संसार वास्तव में सदाचारी और सत्यनिष्ठ साधक का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। संपूर्ण विश्व मेरा शरीर है, ऐसा जो कह सकता है वही आवागमन के चक्कर से मुक्त है। वह तो अनंत है, फिर कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा? सारा ब्रह्मांड उसी में है। किसी भी प्रसंग को मन में लाकर हर्ष शोक के वशीभूत नहीं होना। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, मैं निर्लिप्त आत्मा हूँ, यह भाव दृढ़ता से हृदय में धारण करके जीवन जियो। इसी भाव का निरंतर सेवन करो, इसी में सदा तल्लीन रहो। बाह्य संदर्भों के बारे में सोचकर अपनी मानसिक शांति को भंग कभी न होने दो। जब इंद्रियां विषयों की ओर जाने के लिए जबरदस्ती करने लगे तब उन्हें लाल आंख दिखाकर चुप करा दो। जो आत्मानंद के आस्वादन की इच्छा से आत्मचिंतन में लगा रहे वही सच्चा धीर है। किसी भी चीज़ को ईश्वर से अधिक मूल्यवान मत समझो। यदि हम देहाभिमान को त्याग कर साक्षात ईश्वर को अपने शरीर में कार्य करने दें तो भगवान बुद्ध या जीसस क्राइस्ट हो जाना इतना सरल है जितना निर्धन पॉल होना।